नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 13 मार्च 2026 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे अगले हफ्ते के लिए, यानी कि 16 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, 16 मार्च के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रिपरेशन करेंगे आने वाले हफ्ते की और मंडे की, और साथ ही साथ एक रिकैप भी देखेंगे। आज का रिकैप, ये हफ्ते का रिकैप, महीने का जो भी कंक्लूसिव हुआ है वो, और ईयरली का भी। वैसे दोस्तों, मैंने आज सुबह सेशन किया हुआ था, लाइव सेशन किया हुआ था, करीब 10:30 के आसपास शायद अपलोड हो चुका था। तो उसमें भी मैंने सारी चीजें बताई हुई है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे मैं लिंक लगा रहा हूं, आज सुबह जो मैंने सेशन किया था उसकी, जो देखना चाहे वो देख सकता है। और इस सेशन में मैंने जो जो बताया वो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिकैप से पहले। सबसे पहले रिकैप ले लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज मार्केट गैप डाउन हुआ था, आप जानते हो। ये शुरू हुआ तब ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, बाद में इसे भी तोड़ दिया, फिर ये रेजिस्टेंस था, फिर ये बियरिश टारगेट था, बाद में इसके भी नीचे गया, 112 का लो बनाया है, 23112 का। आप जानते ही हो, जबरदस्त बियरिशनेस हुई है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वीकली भी देख लेते हैं दोस्तों। आज सुबह भी मैंने ये पूरा दिखाया था, ये तो खैर कल ही आ गया था। बाद में मैंने ये भी बताया था कल कि भाई इसके नीचे गया तो 23340 23350 के आसपास आएगा। आज वो भी आ गया और उसके भी नीचे चला गया, यानी कि सारे के सारे बियरिश टारगेट वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अचीव हो चुके हैं। अब मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा देता हूं दोस्तों। मंथली में दोस्तों फिलहाल इसके भी नीचे आ चुका है, 23409 23280 के भी नीचे आ चुका है। यानी कि फिलहाल मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेंज जो है वो अपनी रेजिस्टेंस रेंज है, और ये फाइनल बियरिश टारगेट मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। फिलहाल तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस है, इतना ही दिमाग में रखना जरूरी है। जब तक मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से इसके नीचे है तब तक हम बियर है तो बियर है। और दूसरी चीज, इसके बहुत करीब है यार, 23,150 पे खड़े हैं फिलहाल। तो क्या 200 पॉइंट नीचे के दूर है, मतलब ये तो कोई मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से 200 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन, और इस रेंज से अगर आप देखो तो 1000 पॉइंट दूर है रेजिस्टेंस से। तो अपने तो ये सीधी सी बात है, अगर रेजिस्टेंस से 1000 पॉइंट दूर है तो टारगेट से 200 पॉइंट दूर होना तो मतलब टारगेट पे होने वाली बात हो गई। तो ऑलमोस्ट मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से भी दो टारगेट तो लीगली आ चुके हैं, पर ये बिल्कुल, तो वो कहते हैं ना दरवाजे पे खड़े हैं, वो वाले हिसाब है। अब ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा देते हैं दोस्तों आपको। ये आ गए जी ईयरली में, ये ईयरली बियरिश प्रोबेबिलिटी दोस्त। आज सुबह जब मैंने सेशन किया तब ये दिखाया था कि बिल्कुल इसी जगह पे है। अब भी आप देखो, जो बंद क्लोज दिया हुआ है मार्केट ने अभी, वो 23151.10 का है, यानी बिल्कुल वैसे तो एक पॉइंट नीचे है इसके, लेकिन ये बोल सकते हो कि बिल्कुल ही ये प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे है गाड़ी। और इसके भी नीचे अगर जाता है दोस्तों, बिल्कुल जाने की तैयारी में ही है, तो ये रेजिस्टेंस होगा और ये नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है। दोस्तों, आज सुबह जब मैंने सेशन किया तो ये चीज बताई थी, फिर से अभी रिपीट कर दूं। एक वक्त दोस्तों ऐसा भी था जब लोग 25,500 को सपोर्ट मानते थे, बाद में 24,500 को भी हम सपोर्ट मानते थे, क्योंकि वो जेन्युइनली ईयरली का सपोर्ट था। आपको दिखा देता हूं मैं, ये आपको दिखाते हैं ईयरली के सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये देखिए, ये और यहां से जबरदस्त बाउंस बैक भी हुआ था दोस्तों, यहां से जबरदस्त बाउंस बैक भी हुआ था, गाड़ी बिल्कुल बाउंस बैक हुआ था। लेकिन अब इसको तोड़ दिया है मार्केट ने, 24,500 वाला जो सपोर्ट रेंज था वो उड़ा दिया है, और सीधा हम घुस गए बियरिश प्रोबेबिलिटी में। और उसमें भी फर्स्ट बियरिश टारगेट ऑलमोस्ट अचीव्ड है, अचीव्ड किया, इसके भी नीचे जाने की तैयारी में है गाड़ी। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य सिंपली अगर मैं बताऊं
तो यही है दोस्तों कि जैसा मार्केट चल रहा है ना, हमें उसके साथ साथ चलना है। वो अगर आपने पुरानी मूवी देखी है, हिंदी मूवी सीता और गीता, तो उसमें एक सॉन्ग है, हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल, तू लेके हाथों में हाथ चल तू, ठीक है ना। तो मार्केट के साथ उसी रिदम में चलना है, हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो उसके साथ झगड़ा नहीं करना है कि हाँ भैया कंपलसरी तुझे ऊपर ही जाना है, मैंने क्योंकि अभी खरीदा है, मैंने 24,500 पे खरीदा है तो 24,500 के नीचे तो जा ही नहीं सकता, ऐसे नहीं होता। अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो वहां पे बाइंग करना गलत है। अगर एक बार सपोर्ट टूटता है तो वहां पे रुक जाना चाहिए, और अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है तो उसे हेज कर लेना चाहिए, जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से, ठीक है। एक और चीज दोस्तों, ऐसा कहीं पे कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट लॉबीज में नहीं हुआ है कि चाहे कितना भी गिरता हो आपको कंपलसरी सिर्फ बाइंग ही करना है क्या कहीं पे किसी ने बोला है? या फिर ऐसा है कि कहीं पे भी बाइंग करने वाले का लाल किले पे 15 अगस्त या 26 जनवरी को सम्मान किया जाएगा, उसको एक शॉल ओढ़ाई जाएगी, एक उसको मेडल दिया जाएगा? कहीं पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर अपने पैसा खुद क्यों बर्बाद करना? जबकि यहां पे मैं पहले वीक से ये चीज बता रहा था, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 350 का और 350 से 400 का जो सपोर्ट रेंज रेजिस्टेंस रेंज था, आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। इस हफ्ते की ये जो सिचुएशन थी, तो ये हफ्ता जब शुरू हुआ तभी मैंने ये बोल दिया था कि यही हमारा रेजिस्टेंस है, और क्रिस्टल क्लियर वे में बोला था जब तक ये रेजिस्टेंस इंटेक्ट है तब तक हम बियर है तो बियर है। मतलब मैं गोल गोल बातें नहीं करता, साफ साफ बोलता हूं। मैंने क्लियरली बोला था कि जब तक ये इंटेक्ट है तब तक हम बियर है तो बियर है। बोला था कि नहीं बोला था बताओ? और उस दिन आई थिंक 299 का हाई भी बनाया था मार्केट ने, बिल्कुल इसके करीब आया था 350 के। तो ये सिचुएशन है। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि मार्केट अगर बियर है तो हमें बियर बन के चलना है, मार्केट अगर बुल है तो बुल बन के चलना है। अगर मार्केट बियर है तो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देना है, यानी कि रेजिस्टेंस के पास जब गाड़ी आए तो वहां पे सेल करना है। और मार्केट जब बुल है तो सपोर्ट के पास गाड़ी आए तब बाय करना है विद जेन्युइन स्टॉप लॉस। ऑब्वियसली सपोर्ट ही हमारा स्टॉप लॉस है और रेजिस्टेंस हमारा सेलिंग का स्टॉप लॉस है, एज सिंपल एज दैट। बहुत ही आसान बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बहुत बड़ा, बहुत ही आसान चीज है दोस्तों। तो दोस्तों यही मैं कहूंगा कि हमेशा जब मार्केट बियरिश है तो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है ना। तो यही मेन कहानी है दोस्तों। जो लोग समय के साथ चलते हैं या मार्केट के ट्रेंड के साथ चलते हैं, समय के साथ चलने से मेरा तात्पर्य है मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना। ट्रेंड अभी क्या है, चाहे डेली हो, चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो, चाहे ईयरली हो, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, बियर है, सिंपल। अगर बियरिश प्रोबेबिलिटी में घुसा है तो बियर ही है ना, बियरिश प्रोबेबिलिटी में कोई बुल थोड़ी ना होता है। तो यही चीज मैं कन्वे करना चाहता हूं दोस्तों कि जिस तरह से खरीदना लोगों की हैबिट है, उसी तरह से शॉर्ट सेल भी रेजिस्टेंस के पास अगर निफ्टी आती है, अभी हम निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं निफ्टी के बारे में ही बोलूंगा, तो रेजिस्टेंस के पास आता है तो सेल भी करना चाहिए। अगर आप फ्यूचर में काम करते हो तो फ्यूचर, ऑप्शन में काम करते हो तो फिर आप पुट खरीद सकते हो या कॉल शॉर्ट कर सकते हो। जो भी करना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना है, ठीक है ना। विदाउट स्टॉप लॉस काम करना बेवकूफी है अभी, क्योंकि दोस्तों ऑनेस्टली अगर बताओ तो फिलहाल जो माहौल चल रहा है, कभी भी अप या डाउन, गैप अप गैप डाउन, बहुत बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं। और ऑनेस्टली अगर बताऊं तो जो 23,100 पे आज रुका है नीचे, 23,112 का लो बनाया है, तो 23,100 इटसेल्फ इज अ वेरी बिग सपोर्ट। 23,100 खुद भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर 23,100 से मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे कोई उसमें आश्चर्य नहीं होगा, उसमें कोई बहुत बड़ी वो अजीबोगरीब घटना नहीं लगेगी। वो 23,100 वाली जगह है, वो जेन्युइनली सपोर्ट है एक। लेकिन फिलहाल ट्रेंड बियरिश है,
इसलिए हमेशा रिस्पेक्ट रेजिस्टेंस को देना चाहिए, सपोर्ट को नहीं। लेकिन वहां पे अवेयर रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर अपनी कोई सेलिंग पोजीशन है तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर उस सेलिंग पोजीशन को हेज कर लीजिए, ताकि कोई बहुत बड़ा ऊपर आए तो मुश्किल ना हो। और अगर 23,100 से नीचे, या फिर मैं तो बोलता हूं यहाँ 21,700 तक भी आ जाता है तो अपने को क्या प्रॉब्लम है, ट्रेंड बियरिश ही चल रहा है, बढ़िया ही है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक और चीज बताऊं दोस्तों, अगर इसको भी उड़ाता है मार्केट, 21732 को इसको उड़ाता है और इस साल का क्लोज भी इसके नीचे देता है, तो वो बहुत ही खराब सिचुएशन होगी। खैर अभी तो दोस्तों मार्च का महीना चल रहा है, 9 महीने अभी बाकी है साल में, तो ये बोलना तो बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी, अभी तो बहुत दूर है। देखिए दोस्तों, जो लोग इन्वेस्टर है, जिन्होंने खरीदा हुआ है, मेरी सिंपैथी उनके साथ है। मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि इंडिया के मार्केट बियरिश हो या इंडिया के मार्केट नीचे आ जाए। बीइंग एन इंडियन, आई लव माई कंट्री, आई लव इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो मैं तो यही चाहूंगा कि ऊपर ही जाए। लेकिन प्रिपेयर हमें सारी चीजों के लिए रहना चाहिए, ठीक है ना। दिल से मैं ये चाहता हूं कि अपने देश की इकोनॉमी स्काई हाई हो, बेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो जाए। लेकिन जो सिचुएशन है उसके हिसाब से भी तो प्रिपेयर रहना चाहिए। तो जो मैं इंडिकेट करना चाहता हूं वो यही है कि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होगी अगर यहां तक आ जाता है, और अगर भगवान ना करे इसके भी नीचे गया तो वो एक बहुत बड़े खतरे की घंटी होगी, बहुत बड़े खतरे की घंटी होगी। अगर इसके नीचे मंथली और क्वार्टरली क्लोज आ जाता है, बहुत खराब होगा। अगर होता है तो, नहीं होता है वापस गाड़ी ऊपर आ जाती है, और बहुत बड़ी और बढ़िया है, रेजिस्टेंस को उड़ा दे इसको, उससे भी अच्छा है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है, ये पूरा मैं ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा दिखा रहा हूं जो अभी तक हुआ है। तो मैंने सारी चीजें दिल खोल के आपके साथ शेयर की है, कहीं पे कोई चीज पर्दे वाली बात नहीं रखी है यहां पे, ठीक है। अब तैयारी शुरू करते हैं मंडे के लिए, यानी 16 ऑफ मार्च के लिए। दोस्तों ये रेजिस्टेंस के ऊपर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। और पहले ही 15 मिनट में अगर विथ प्राइस फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा भैया, ठीक है। ऐसे कंडीशन में अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं लाइव सेशन करने की ट्राई करूंगा, अदरवाइज कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा क्योंकि गलत हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है पहले 15 मिनट के बाद तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। और जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे टीएफपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है भैया, ओके। तो अब देख लेते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी। इसके ऊपर गया 195 सपोर्ट, 386 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 296 सपोर्ट, 531 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 386 सपोर्ट, 634 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखनी है, my bullishness lives till my support lives, my support finish, my bullishness finish, my bearishness lives till my resistance lives, my resistance finish, my bearishness finish। और ये भी हमेशा याद रखना है कि अगर आपका इंट्राडे का कोई लेवल है, वहां पे वीकली या मंथली का बाय एग्जिट या सेल एग्जिट प्रोजेक्ट हो रहा है तो वहां पे स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, फिसलने का खतरा रहता है भैया। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन।
दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हमने देख लिया। वापस निफ्टी में आ जाते हैं भैया। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी मैंने आपको दिखा दी। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी से पहले एक और चीज दिखा दूं भाई। ये दोस्तों मार्केट अभी पूरी तरह से बियरिश है, जैसे मैंने पूरा अभी बताया आपको। ऐसे सिचुएशन में बुलिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी रहती है। अगर मान लीजिए 23005 इंटेक्ट रह गया तो गाड़ी ऊपर बाय एग्जिट तक आ सकती है। लेकिन जबरदस्त बियरिश ट्रेंड में अगर बुलिश करेक्शन प्ले करते हैं तो वहां पे वॉल्यूम कम रखना चाहिए, स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए, और जो भी ऊपर मिल रहा है वो लेके भाग जाना चाहिए। अगर यहां तक आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो पहले भी भागना पड़े तो कोई गलत नहीं है। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। अब दोस्तों हमने बुलिश प्रोबेबिलिटी देख ली, बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 16 मार्च के लिए। अगर 23005 के नीचे जाता है तो 106 रेजिस्टेंस, 916 फर्स्ट बियरिश टारगेट, 916 के भी नीचे जाता है तो 005 रेजिस्टेंस, 770 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 916 रेजिस्टेंस, 667 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों हमारी बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। अब वीकली भी देख लेते हैं, यानी कि आने वाले हफ्ते के लिए। ओके, ये 16 मार्च के लिए वीकली के अपने सपोर्ट रेंज और रेजिस्टेंस रेंज, ये सपोर्ट रेंज है अपनी, ये रेजिस्टेंस रेंज है दोस्तों, बराबर है। ये सपोर्ट रेंज अगर इंटेक्ट रह गई तो गाड़ी ऊपर बाय एग्जिट तक आ सकती है। ठीक है, अब आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं भैया। ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ओके, जैसे इंट्राडे में समझाया है दोस्तों, वैसे ये कोई नई बात नहीं है। ओके, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी 16 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ओके, ये वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों ये थे निफ्टी के इंट्राडे और वीकली के अपने पूरे के पूरे लेवल्स अगले हफ्ते के लिए। जो भी मैंने एनालिसिस किया वो मैंने ट्रांसपेरेंटली आपके साथ शेयर किया, और पूरा रिकेप भी दिखाया। ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरा जस्टिफाई करने की ट्राई की। ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आपके साथ जेन्युइनली शेयर की है। तो दोस्तों जो मैं हमेशा कहता हूं, फिर से यहां पे रिपीट करूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। Keep winning, keep earning. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।